हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2023, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी संस्था की मदद से आईआईटी और आईआईएससी की फैकल्टी छात्रों के लिए साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। इम्पोर्टेंट पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर की मदद से साथी ऐप विकसित किया है। साथी इसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी प्लेटफॉर्म आईआईटी और बेंगलुरु स्थित आईआईएससी की फैकल्टी छात्रों की मदद करेगा, यानी साथी ऐसे छात्रों को आईआईटी और आईआईएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुआ स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंचाएगा, जिसमें एक रूसी कॉस्मोनॉट और एक UAE के अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए नासा के 2 चालक दल में शामिल हुए। यह एलन मस्क के स्पेस एक्स की 6ठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है। अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है स्टीफन बोबिन, वॉरेन वुडी होबर्ग, सुल्तान अलवियादी UAE के और एंड्री फेडेव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने इसरो को कौन सा उपग्रह सौंपा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नासा ने इसरो को निसार उपग्रह सौंपा है। नासा इसरो सिंथेटिक आर्किटेक्चर रेडर निसार को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक C-17 विमान में बेंगलुरु में उतरा है। निसार नासा और इसरो के द्वारा मिलकर लॉन्च किया जाने वाला एक अर्थ ऑर्बिटेशनल सैटेलाइट है। इस प्रोजेक्ट में 90% तक का खर्च नासा ने उठाया है, शेष इसरो ने। निसार का उपयोग इसरो द्वारा कृषि मानचित्रण, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसरो इस उपग्रह को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने ब्रह्मोस मिसाइल शामिल करने के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 200। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना ने 200 ब्रह्मोस मिसाइल शामिल करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस से समझौता किया है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 kg वॉरहेड ले जा सकती है। स्पीड की बात करें तो 4321 किलोमीटर पर आवर है, सुपरसोनिक, और लागत है 20,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT रुड़की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु की खोज की है, जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। अणु ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ शक्तिशाली जीवाणुरोधी गतिविधि दिखाई है, जिसमें कुछ सबसे अधिक समस्या ग्रस्त दवा प्रतिरोधी उपभेद भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 साल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसरो ने सफलतापूर्वक मेगाट्रॉपिक्स 1 MT1 उपग्रह को प्रशांत महासागर में गिराया है। इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर प्रक्षेपित किया था। इस उपग्रह 3 साल तक मौसम की जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसने 10 साल से अधिक समय तक सेवाएं दी है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNIADC उन उपग्रहों पर नज़र रखती है जिसकी उम्र खत्म होने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने वनवेब इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 40। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस एक्स ने 40 वनवेब इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। कहाँ से? फ्लोरिडा कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। 40 अंतरिक्ष यान मिशन के साथ वनवेब ने अब तक 17 रॉकेटों से 584 उपग्रहों को लॉन्च किया है। वनवेब इसकी स्थापना 2012 में मुख्यालय लंदन में। इसके CEO हैं नेल मस्ट्रोसन, ओनर है भारती एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न,
हाल ही में स्वाया रोबोटिक्स ने किसके सहयोग से भारत के पहले स्वदेशी स्क्वाड्रन रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, डीआरडीओ और डीबीएल के द्वारा। स्वाया रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रपेड रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है। हैदराबाद स्थित स्वाया रोबोटिक्स कंपनी ने डीआरडीओ और डीबीएल कंपनी के साथ मिलकर इन दोनों रोबोट को बनाया। एक्सोस्केलेटन भारतीय सैनिकों की शारीरिक ताकत को बढ़ाएगा, साथ ही उन्हें थकाने के बिना लंबी दूरी तक चलने और भारी बोझों को कम परिश्रम से उठाने की अनुमति देगा। ये रोबोट 25 किलोग्राम तक का भार उठा सकते हैं और सैनिक के साथ साथ चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तरी कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया की सेना ने किम जोंग उन द्वारा निर्देशित एक सैन्य ड्रिल के दौरान नई हथियार प्रणाली को तैनात और परीक्षण किया। प्रयोग के तौर पर ड्रोन को दक्षिण होमग्योंग प्रांत के पास समुद्र में रखा गया था और ये यहाँ पर 59 घंटे और 12 मिनट तक तैरता रहा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। मुद्राएं यान, राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एजेंसी के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है। यह कोरोनल होल पृथ्वी के आकार का लगभग 30 गुना बड़ा है। कोरोनल छिद्र काल्पनिक छिद्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर मौजूद नहीं होते। वे सौर सतह पर काले दिखाई देते हैं और अपने परिवेश की तुलना में कम चमकते हैं क्योंकि वे ठंडे होते हैं। कोरोनल छिद्र सौर पवन के अधिक प्रवाह को सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कि इसरो ने कंपनी के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वनवेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसरो ने वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से LVM-3 वनवेव इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम LVM-3 भारत का सबसे बड़ा LVM-3M2 वनवेव इंडिया 1 मिशन में 23 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि इसरो ने GSLV-MK3 रॉकेट से चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए कितने मनुष्यों को भेजेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नासा जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा। इसके अलावा नासा मंगल ग्रह पर सैटेलाइट, इनसाइट लैंडर, परसिवियरेंस रोवर की मिशन, इंजेन्यूटी छोटे रोबोटिक हेलीकॉप्टर और संबंधित विवरण प्रणाली को भेज रहा है जो मंगल ग्रह के बारे में पहली बार व्यापक जांच करेंगे। नासा मंगल ग्रह पर भूगोलीय निवास की आवश्यकताओं के बारे में और अधिक जानने के लिए 3 एनालॉग मिशन करेगा। पहला एनालॉग मिशन इस साल से शुरू होगा, दूसरा और तीसरा मिशन 2025 और 2026 में होगा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1998 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC और इसके अध्यक्ष बिल नेशनल हैं।